morning, students. Today we will study the chapter second, the smash girl. Okay, the smash girl means smash मतलब एक थंडर बिजली. ठीक है, तो एक ऐसी लड़की जो अपने टैलेंट से जिसने बिजली कौंधा दी, जिसने सबको सरप्राइज कर दिया. ओके, आप फर्स्ट यहाँ पे पेज पे जब अपनी अपनी बुक ओपन कर रखी तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के गेम्स हैं. ठीक है, कैन यू सी. ठीक है, जैसे ये हैं, ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है. तो यहाँ पे एक नीचे ब्लैंक है. सबसे पहले आपको यही करना है, जो नीचे ब्लैंक है इसको फाइंड आउट कीजिए और ये कौन से गेम्स हैं. ठीक है, वो आपको यहाँ पे फिल करना है. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर. Saina was a happy-go-lucky girl at school, but she always experienced fright when she stepped on a stage. ठीक है, साइना नाम की एक लड़की है जो हैप्पी गो लकी गर्ल, मतलब उसको फ्यूचर की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है. वो स्कूल में पढ़ती हैं, बट शी ऑलवेज एक्सपीरियंस फ्राइट व्हेन शी स्टेप्ड ऑन ए स्टेज. लेकिन हमेशा उसको एक चीज़ से डर लगता है, स्टेज पे जाने से, स्टेज पे जाकर कुछ परफॉर्म करने से, कुछ बोलने से. ठीक है, वंस व्हेन शी वॉज 5 years old, एक बार जब वो 5 साल की थी, शी टुक पार्ट इन अ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन. उसने फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में पार्ट किया था, जैसे आप लोग सभी करते हैं अपने अपने स्कूल्स में. ड्रेस्ड अप एज जवाहरलाल नेहरू, उसने जवाहरलाल नेहरू जैसा ड्रेस पहना था, मतलब उनको इनेक्ट कर रही थी वो. जैसा आप यहाँ पे स्टेज पे आपको दिख रहा है ना, ये बच्ची जो खड़ी है ये साइना है. ठीक है, व्हेन शी वेंट अप ऑन द स्टेज शी सेलिब्रेट द ऑडियंस. जब वो स्टेज पे पहुंची उसने सबको सल्यूट किया. ठीक है, एंड देन फॉरगॉट हर लाइन्स. लेकिन उसने सल्यूट तो कर दिया, लेकिन फिर वो अपनी लाइन्स को भूल गई. शी स्टूड देयर होल्डिंग द सल्यूट एंड स्टेयरिंग एट हर पेरेंट्स अंटिल दे सेड ओके कम डाउन नाउ. और उसके पेरेंट्स जो थे वो पास में ही खड़े थे, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है. ठीक है, जब वो स्टेज पे थी उसने सबको सल्यूट तो किया, बट वो जो आगे की लाइन्स है ना वो भूल गई और अपने मम्मी पापा की तरफ देखने लग गई. ठीक है, और फिर उसके बाद उसके मम्मी पापा ने बोला कोई बात नहीं बेटा नीचे आ जाओ. मतलब जब वो बहुत देर तक बोली नहीं तो उसके मम्मी पापा ने उसको नीचे बुला लिया. हर पेरेंट्स इनकरेज हर टू कीप परफॉर्मिंग ऑन स्टेज. उसके पेरेंट्स जो थे उसको हमेशा इनकरेज करते थे, कि उसको हमेशा हिम्मत देते थे कि बेटा आपको स्टेज परफॉर्म करना चाहिए. ठीक है, बट ईच टाइम शी वुड स्टार्ट टंग टाइड ऑन स्टेज. हमेशा लेकिन वो क्या हो जाती थी, टंग टाइड. टंग मतलब योर टंग, योर जीभ, और टाइड मतलब उसको बांध देना, मतलब हमेशा उसकी जीभ बन जाती थी. मतलब इसका क्या है कि आप वो हमेशा बोलने से डरती थी, कुछ बोल नहीं पाती थी. स्टेज पे चली तो जाती थी कुछ परफॉर्म करने के लिए, लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाती थी, कुछ बोल नहीं पाती थी. स्टेयरिंग एट हर मम्मी एंड पापा अंटिल दे सेड ओके कम डाउन. और हमेशा क्या करती थी, अपने मम्मी पापा को देखती रहती थी, मतलब मम्मी पापा को देखती थी और फिर उसके मम्मी पापा थोड़ी देर उसका वेट करते थे, फिर उसको कहते थे कि हम नीचे आ जाओ बेटा. ठीक है, she would always wonder how other children said their dialogues so confidently while she always forgot hers. और हमेशा उसको शौक होता था, हमेशा वो सरप्राइज होती थी कि सारे बच्चे पता नहीं अपने डायलॉग्स कैसे बोल देते हैं स्टेज पे जाकर इतने कॉन्फिडेंस के साथ, और मैं तो बोल ही नहीं पाती हूँ, मैं तो हमेशा भूल जाती हूँ. बट साइना डिड नॉट लेट हर फियर एट परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल स्टॉप हिम फ्रॉम सक्सीडिंग इन लाइफ. लेकिन साइना कभी भी साइना की जो परफॉर्मेंस थी ना, उसकी वजह से उसके लाइफ में कभी भी सक्सेस ना आए ऐसा उसने नहीं किया. मतलब वो बार बार मेहनत करती रह रही थी और कभी वो रुकी नहीं परफॉर्म करने से. वो डर ज़रूर रही थी लेकिन वो मेहनत करने से नहीं रुकी. ठीक है, वॉचिंग हर पेरेंट्स प्ले बैडमिंटन साइना ऑल्सो डेवलप्ड अ लव फॉर द गेम. मतलब साइना के पेरेंट्स ने देखा कि वो बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलती है, बैडमिंटन में उसको बहुत अच्छा लगता है खेलना और बहुत अच्छा भी खेलती है. तो साइना के पेरेंट्स ने उन्होंने डिसाइड किया कि हमको इसका ये जो गेम है इसमें ही इसको आगे बढ़ने देना चाहिए, इसको ही डेवलप करना चाहिए इसमें. ठीक है, शी वॉन्टेड टू बिकम अ ग्रेट प्लेयर. वो क्या बनना चाहती थी, बैडमिंटन में बहुत अच्छा एक प्लेयर बनना चाहती थी. ठीक है, शी हैड लर्न फ्रॉम हर पेरेंट्स दैट हार्ड वर्क वॉज द ओनली वे टू सक्सेस. और उसने अपने पेरेंट्स से सीखा था कि हम बहुत मेहनत करेंगे, मतलब बहुत हार्ड वर्क करेंगे तो ही हम सक्सेस को पा सकते हैं. ठीक है, जैसे आप लोग भी अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो. हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम में. ठीक है, शी प्रैक्टिस द गेम रेगुलरली. और वो अपने गेम की प्रैक्टिस रोज़ करती थी. ठीक है, When her friends were playing with their dolls, जब उसकी सारी दोस्त, उसकी सारी सहेलियाँ डॉल्स के साथ खेलती थी, she was practicing backhand.
वो किसकी प्रैक्टिस करती थी? बैक हैंड की। बैक हैंड का मतलब होता है जो बैडमिंटन होता है उसमें आपके जो हैंड होता है उसको आपके शोल्डर से पीछे ले जाकर बहुत तेज़ी से स्ट्रोक करना होता है, मतलब जो आपका रैकेट होता है उससे आपकी बॉल को स्ट्रोक करना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बैक हैंड। ठीक है, तो मतलब उसकी सारी फ्रेंड्स तो डॉल के साथ खेलती थी और वो किसकी प्रैक्टिस करती थी? बैडमिंटन की प्रैक्टिस करती थी। ठीक है, when children of her age were playing hide and seek, और उसकी एज के सारे बच्चे जो मतलब उसके दोस्त थे, उसके क्लासमेट्स थे, वो सब क्या खेलते थे? हाइड एंड सीक। शी वॉज रनिंग टू इंक्रीज हर स्टेमिना, लेकिन वो क्या करती थी? रनिंग करती थी, अपने स्टेमिना को इंक्रीज करने की अलग अलग एक्सरसाइजेस करती थी। ठीक है, इट वॉज ए स्मॉल प्राइस टू पे फॉर बिकमिंग अ ग्रेट प्लेयर। ये तो एक बहुत छोटी सी कीमत थी जो वो दे रही थी, मतलब बहुत छोटा सा काम था जो उससे क्या होता? वो ग्रेट प्लेयर बनने के लिए एक बहुत छोटा सा काम कर रही थी। ठीक है, सून शी बिगन प्लेइंग टूर्नामेंट्स, और धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस करते करते वो क्या खेलने लगे? टूर्नामेंट्स खेलने लग गए। टूर्नामेंट्स का मतलब क्या होता है? एक अलग अलग लेवल पे छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स। ठीक है, टूर्नामेंट्स का मतलब होता है छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स, तो वो टूर्नामेंट्स खेलने लग गई। शी वॉज सो फोकस्ड ऑन प्लेइंग द स्पोर्ट दैट शी डिड नॉट वरी अबाउट द ऑडियंस सिटिंग अराउंड हर एंड वॉचिंग हर। अच्छा, और वो इतने ज़्यादा फोकस थी, इतना ज़्यादा लव करती थी अपने गेम को कि उसे ये ध्यान नहीं रहता था और इतना इसकी चिंता करती थी कि आसपास उसके ऑडियंस बैठी हुई है और उसको देख रही है। जैसा पहले वो स्टेज पर जाने से घबराती थी, माइक के सामने जाते ही वो परफॉर्म नहीं कर पाती थी, लोगों से डरती थी, लोग उसे देख रहे होते हैं, इस बात की उसको चिंता थी। लेकिन जब वो गेम खेल रही होती थी तो उसको कोई चिंता नहीं थी, मतलब उसके सारे डर क्या हो चुके थे? खत्म हो चुके थे। हर हाउस वॉज फिल्ड विथ प्राइजेस एंड मेडल्स, उसका पूरा घर प्राइजेस और मेडल से भर गया था, मतलब वो टूर्नामेंट जीतती गई और जितने भी कंपटीशन होते गए वो जीतती गई। ठीक है, दे वर ऑल हर्स, और वो सब किसके थे? सारे मेडल्स और प्राइजेस किसके थे? साइना के। ठीक है, शी वेंट ऑन टू बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन बैडमिंटन इन द ओलंपिक्स, और वो पहली लेडी बनी, पहली लड़की बनी इंडिया की तरफ से खेलने वाली ओलंपिक्स में जिसने मेडल जीता। समझ गए आप? जैसे हमारे ओलंपिक्स गेम्स होते हैं ना, उसमें वो पहली लेडी बनी जिसको मेडल मिला ओलंपिक्स में बैडमिंटन में। ओके, शी बिकम ए डार्लिंग ऑफ द ऑडियंस, और वो ऑडियंस की बहुत ज़्यादा चहेती बन गई, सब उसको प्यार करने लग गए, मतलब सबको बहुत अच्छी लगती थी, उसका गेम बहुत अच्छा लगता था। दे डिड नॉट स्केयर हर एनी मोर, और अब उसे कोई डरा नहीं सकता था, मतलब वो किसी से नहीं डरती थी। पहले वो स्टेज पे जाने से डरती थी, लोगों से बात करने से डरती थी, उनके सामने परफॉर्म करने से डरती थी, पर अब वो किसी बात से नहीं डर रही थी। ठीक है, द टंग टाइड गर्ल हैड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ स्टार, जो हमें चुप रहने वाली लड़की और बिल्कुल चुप हो जाने वाली स्टेज पे जाती वैसी लड़की किस में बदल चुकी थी? एक स्टार में, एक सेलिब्रिटी में बदल चुकी थी जिसे सब लोग जानते थे। ठीक है, इन 2010 में व्हेन शी हैड टू शूट फॉर हर फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट, जब वो पहला एडवर्टाइजमेंट अपना शूट कर रही थी, जैसे एड्स होते हैं, तो वो सेलिब्रिटी बन चुकी थी, अब उसे एड्स मिलने लगे थे, और उसको जब वो पहला एड मिला, कब मिला? 2010 में। ठीक है, तो शी वंस अगेन एक्सपीरियंस फियर व्हेन शी स्टूड फेसिंग अ क्राउड ऑफ 200 पीपल्स, तो एक बार उसने फिर से फेस किया किसको? फियर को, मतलब एक बार उसको फिर से डर लगा, क्योंकि गेम्स में तो गेम खेलते टाइम उसको डर नहीं लगता, उसको स्टेज पे जब वो आती थी परफॉर्म करने के लिए तो उसको डर लगता था। ठीक है, तो 200 लोगों की जो भीड़ थी उसके सामने उसको एड को शूट करना था, एड शूट करना था, लेकिन वो इस बार फिर से डर गई। दिस टाइम शी वॉज अ बिग गर्ल, लेकिन इस बार वो क्या हो चुकी थी? बहुत बड़ी हो चुकी थी। ठीक है, जैसे पहले वो छोटी सी गर्ल थी, इस बार वो बड़ी हो चुकी थी। एंड कुडंट एक्सपेक्ट हर पेरेंट्स टू टेल हर, और इस बार ये उम्मीद नहीं थी उसे कि उसके पेरेंट्स अब भी इतने बड़े होने के बाद भी उसको बोलेंगे कोई बात नहीं बेटा। ठीक है, तो इस बार उसने क्या सोचा कि अब तो मैं बड़ी हो चुकी हूँ, तो अब तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी ही पड़ेगी, मतलब डरने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, so she practiced until she was able to give her best shoot for the advertisement, और वो तब तक मेहनत करती रही, बार बार प्रैक्टिस की उसने, बहुत बार प्रैक्टिस की, तब तक करती रही जब तक कि उसने बहुत अच्छा शॉट नहीं दे दिया एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक है, द वर्ल्ड वॉज हर्स नाउ, और अब दुनिया उसकी हो चुकी थी, मतलब उसने पूरे डर से जो भी था अपना उससे काबू पा लिया था, उसको कंट्रोल कर लिया था, उसको हरा दिया था। ठीक है, हर डिटर्मिनेशन टू सक्सीड हेल्प हर ओवरकम बैरियर्स,
उसका जो डिटर्मिनेशन था, डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, दृढ़ निश्चय, जो आपने पक्का इरादा कर किया होता है ना, पक्का इरादा, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है पक्का इरादा। उसने जो पक्का इरादा कर लिया था, उसने उसकी बहुत हेल्प की किस चीज़ में, ओवरकम बैरियर्स, अपने बैरियर्स, बैरियर्स मतलब दुश्मन, जो टेंशन्स होती है, जो स्ट्रेस होता है, जिससे आपको डर लगता है, उससे ओवरकम करने के लिए, उससे पीछा छुड़ाने के लिए, ठीक है, उसको ख़त्म करने के लिए। एंड बिकम द सुपरस्टार शी इज़ टुडे, और जैसा कि वो सुपरस्टार है आज, ठीक है। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि साइना जो है वो हमारी बैडमिंटन प्लेयर है, ठीक है, इसे सब लोग जानते हैं। ओके, सो दिस इज द योर चैप्टर एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। ओके, बाय।